तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के दूसरे दिन के कोर्स में आज हम लोग बात करेंगे उन क्वालिटीज की जो एक बिजनेसमैन को बिजनेस शुरू करने के समय होनी चाहिए। अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो आप बिजनेस को अच्छे तरीके से शुरू करके आगे बढ़ा पाएंगे। बिजनेस को रन कराना और फास्ट रन कराना और उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना वो सेकंड मैटर है। सबसे पहले होता है कि जब आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से स्टार्ट करें और स्टार्ट करके एक बिजनेस को रन कराएं। तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इस 30 दिन में आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खुद को पहचानना ज़रूरी है। क्या आप में वह सोच, आदतें और रवैया है जो एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी में होता है, एक बिजनेसमैन में होता है। सबसे पहला, जोखिम उठाने की हिम्मत। यस और नो। क्या आप रिस्क उठाने से डरते हैं या फिर आप आसानी से रिस्क उठा लेते हैं? आपको कुछ परेशानी ज़्यादा नहीं होती है, बस जो काम करना है सो करना है, चलो इसको करके देखते हैं। क्या आप में है? यस और नो कमेंट्स करके बताइएगा। नई चीजें सीखने की ललक, नया चीज आपको सीखने की चाहत है। आप कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ अगर चुनौती आ गई, कोई नया चीज आ गया, तो क्या आप उनसे बोर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं मैं इसे सीख करके ट्राई करूंगा, मैं इसे सीखूंगा? वो आप में है? यस और नो। कठिनाइयों में हार ना मानना। बिजनेस में तरह तरह की चुनौती आएंगी। बिजनेस का नाम ही है कि डेली एक प्रॉब्लम आएगा, उसका आपको सॉल्यूशन करना है। बिजनेस में नौकरी की तरह नहीं है कि आपने एक रूल फिक्स किया, एक सिस्टम फिक्स किया, आपको 300 दिन उसी पे काम करना है। बिजनेस में आपको डेली एक प्रॉब्लम आएगा और उसका सॉल्यूशन आपको खोजना है। क्या आप प्रॉब्लम से डरते हैं? यस और नो। नेतृत्व की क्षमता। जब भी आप बिजनेस करेंगे तो आपके पास एक टीम होगी। वो टीम छोटी होगी, बड़ी होगी, वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको उनको मेंटेन करना आता है या नहीं? आप अपने सर्किल में, अपनी फैमिली में अपनी बात को समझा पाते हैं कि नहीं? लोग आपकी बातों को मानते हैं कि नहीं? आप जो काम करते हैं उससे लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं? अगर आप में नेतृत्व की क्षमता है तो फिर आप बिजनेस को बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। इसका भी जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, यस और नो। आत्मविश्वास। क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? आपको भरोसा है कि आप जिस काम को शुरू करेंगे उसको पूरा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे? अगर हाँ तो फिर आगे बढ़िए। सोचने और निर्णय लेने की शक्ति। सोचने और निर्णय लेने की शक्ति। सोचना तो भाई सब कोई सोच लेता है। सोचना मतलब डॉट कनेक्ट करना। ऐसे करूंगा तो वैसे होगा, वैसे करूंगा तो वैसे होगा, वो चीजें मेरे पास है, उसको अगर ऐसे बनाऊंगा तो वो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा। अगर वो प्रॉब्लम आता है तो मैं उसे ऐसे ऐसे हैंडल करूंगा। और निर्णय लेने की क्षमता कि भाई मुझे ये चीजें समझ में आ गई हैं, उस पर मुझे खड़ा उतरना है, अब उस पर मुझे काम करना है। ये आप में क्षमता है? यस और नो। समय और पैसे का सही उपयोग। क्या आप अपने 24 घंटे के समय का सही उपयोग करते हैं? आप अपने पैसे को फालतू खर्चा करते हैं या फिर उसका सही उपयोग करते हैं? सही उपयोग मतलब आप पैसे की बचत करते हैं, सामान जो भी खरीदते हैं उसको सही तरीके से मोल भाव करके खरीदते हैं, जो आप सामान खरीदते हैं वो काम का है कि नहीं उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या आप पैसे और समय का सही उपयोग करते हैं? यस और नो। दोस्तों, मैंने ये जो 7 बातें बताई हैं उसमें से अगर आपको कुछ नहीं आता है, बहुत सारे चीज़ों में अगर नो है और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आती है, नहीं समझ में आती हैं तो आप उसे छोड़ देंगे या फिर आप बिजनेस करने लायक रहे नहीं। आप बिजनेस कर सकते हैं, बशर्ते आपको बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए माइंडसेट ज़रूरी है कि आपको बिजनेस करना है, ऐसा आपने सोच रखा है और उसमें सफलता प्राप्त करनी है, ये आप पक्का कर चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? कैसे धीरे धीरे अपने माइंडसेट को और मजबूत करेंगे? लोगों से बात करेंगे, लोगों को देखेंगे, समझेंगे। जो भी आप प्रोडक्ट देना चाहते हैं, जो भी सर्विस आप देना चाहते हैं, उसकी मार्केट में कस्टमर को जरूरत है कि नहीं। सबसे पहले उसके लिए अपने रिलेटिव से बात करेंगे कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, ऐसा सर्विस देना चाहता हूं, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहता हूं, तो क्या ये ठीक रहेगा? आप उनसे फीडबैक लीजिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव फीडबैक देंगे, बहुत सारे लोग पॉजिटिव देंगे। जो नेगेटिव देंगे उनसे आप नोट करिए कि क्या नेगेटिव बोले हैं, उस पर आपको काम करना होगा। जो पॉजिटिव देंगे उसको आप अच्छा मान के नोट करिए कि ये मुझ में पॉजिटिव है, मैंने ये चीज सोच ली है। और जो नेगेटिव दे रहे हैं उसमें मुझे ये काम करना होगा। दूसरा, बिजनेस का मतलब समस्या का समाधान करना होता है, ये आप समझ लीजिए। मतलब बिजनेस जैसे ही डे 1 से स्टार्ट किए ना, तो आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब आपके पास एक टास्क का लिस्ट मिल गया, 10 काम आज करने हैं। अब उस काम को कितना जल्दी आप निपटाते हैं, कितना बेहतर तरीके से निपटाते हैं, वो ही बिजनेस है। कल फिर कुछ आएगा प्रॉब्लम,
जिसको आपको सॉल्यूशन करना है। बिजनेस का मतलब डेली एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम नहीं बोलिए, वो वर्क बोलिए। उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना नॉलेज इस्तेमाल करना है, अपना एफर्ट टाइम लगाना है, अपना मेहनत लगाना है, और फिर लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को टीम को जोड़ना पड़ेगा। आपके जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी लोग आपको मिलेंगे उनसे बात करना होगा। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो जो लोग हैं उनसे बात करके उसका सॉल्यूशन खोजना होगा। आपको एक टीम बिल्ड करना होगा कि भाई जब भी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो वो उसका सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे कि आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो अकाउंटेंट, जैसे आपको टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपका वो भी जो भी मशीन से रिलेटेड इंजीनियर है वो, या फिर आपको स्टाफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो स्टाफ देने वाली जो एजेंसीज है वो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके संपर्क में होने चाहिए जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानते हो। बिजनेस के माइंडसेट को बनाए रखने और उसको बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है सीखते रहिए। यूट्यूब से, बुक से, अपने आसपास के लोगों से जो उस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उनसे बात करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए कि आप अपने बिजनेस में और बेहतर क्या कर सकते हैं। आपको तरह तरह के बुक्स मिलेंगे, यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। सर्च करके आप वीडियोस खोजिए, आपको मिलेगा उससे रिलेटेड, और सीखते रहिए। एक नोटबुक बनाइए, जो भी आपका प्रॉब्लम उसको नोट करिए, उसका जो सॉल्यूशन मिला वो भी नोट करिए और आगे बढ़िए। आप कैसे अपना बिजनेस का माइंडसेट बनाएंगे इसके लिए मैं दो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट बाहर से आते हैं और उनको खाने में दिक्कत होती है। अगर आप खाना बनाते हैं या फिर बनवा सकते हैं अच्छा खाना, तो आप 10 से 15 बच्चों का डेली टिफिन सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। इस काम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपके एरिया में कोई केक शॉप नहीं है, कोई मेडिसिन कॉर्नर नहीं है, कोई गिफ्ट कॉर्नर नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। आपके एरिया में उसका डिमांड है, जरूरत है, बहुत दूर जाकर के लोग उसको खरीदते हैं, लेते हैं, तो आप उसका काम शुरू कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट आपके एरिया में मिलता ही नहीं है, वो दूर से कोई खरीद करके लेकर के आते हैं, आप उसका डीलरशिप शुरू कर सकते हैं, या फिर कहीं से खरीद करके उसको अपने यहाँ बेच सकते हैं, या फिर आप उससे मैन्युफैक्चरर से खरीद करके रिटेलर को बेच सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मार्केट की पहचान करनी होगी कि मार्केट में किन चीजों का डिमांड है और किन चीजों की समझ आपको है, किन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी होलसेल मंडी है उसकी जानकारी आपको है कि आप वो प्रोडक्ट ला करके आसानी से उसे बेच पाएंगे। इन सभी चीजों की जानकारी आपको एक नोटबुक में नोट करनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा जिसे आपको पूरा करना है। मैं आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूं जिसमें कुछ ब्लैंक छोड़ूंगा, उसे आपको पूरा करना है। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है क्या करने में, वो आपको फील करना है। दूसरा, जब मैं किसी समस्या को हल करता हूं तो मुझे महसूस होता है खराब, अच्छा, प्राउड, जो भी आप नोट डालिएगा इसमें। लोग मुझसे अक्सर इस काम के लिए मदद मांगते हैं। आप में जो क्वालिटी है लोग उसके लिए आपको पूछते हैं, तो क्या क्वालिटी आपके अंदर है वो आप नोट करिए। अगर मेरे पास 10,000 हो तो मैं इस बिजनेस को शुरू करूंगा। किस बिजनेस को शुरू करेंगे उसको आप डालिएगा। नोटबुक के अगले पेज में आप लिखिएगा कि आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या गुण सबसे अच्छा है। लोगों से बात करना, कुछ बेचना, कुछ सर्विस देना, आप लोगों की मदद ज्यादा करना चाहते हैं और किन चीजों में मदद करते हैं, किन चीजों की समझ आपको ज्यादा है और किन किन गुणों को आपको सुधारना है। जैसे आप शाइनेस हैं, आपको बोलने नहीं आता है, आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, आपको प्रोडक्ट की समझ नहीं है, मार्केटिंग का समझ नहीं है। तो ये सारी चीजें आप नोट करिए कि किन किन चीजों में सुधार करना है, क्योंकि अंततः तो आपको बिजनेस करना है। दोस्तों, बिजनेस आइडिया से नहीं बनता है, बिजनेस सोच से बनता है। आइडिया यूट्यूब पे लाखों होंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे बिजनेस आइडिया तो आपको एक से एक बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। आपके आसपास में तरह तरह के बिजनेस हो रहे हैं जहां से आप देख करके आपको लगेगा कि अरे ये बिजनेस मैं कर लेता ना तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा लेता। अंततः आपको मेहनत करना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा, मेहनत करना होगा, पूंजी लगाना होगा, लगन लगाना होगा। तो जब तक आपकी सोच बिजनेस वाली नहीं होगी आप बिजनेस ढंग से नहीं कर पाएंगे। बिजनेस आइडिया मिलने के बाद सबसे पहले आप अपनी सोच बनाइए, उसके बाद बिजनेस की शुरुआत करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं तीसरे दिन के कोर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।